हेलो फ्रेंड्स। पिछला वीडियोस में हमने 12वीं कक्षा के गणित में एक्सरसाइज 5.5 के बेसिक और उसके कई प्रश्नों को देखा था और कुछ प्रश्नों को हमने छोड़ा है। आप हैं कि उन्हें करके देखें, फिर भी यदि कोई डाउट हो या समझ में नहीं आ रहा हो या नहीं बनता हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज प्रारंभ करने वाले हैं। एक्सरसाइज है हमारा 5.6। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि संख्या के बारे में। आपने पढ़ा होगा संख्या, ये जो संख्या होती थी ये इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि दो प्रकार का होता है। ओके, यहाँ पर संख्या दो प्रकार का हमने पढ़ा था। एक होता था चर और दूसरा होता है अचर। अब यदि हम बात करें चर की तो चरता कौन है? कोई मवेशी, जानवर, गाय भैंस वगैरह चरती है। तो जब चरता है तो क्या करता है, वह अपने स्थान को बदल बदल करके चरता है। एक ही स्थान पे चर कर मतलब एक यदि चरेगा तो एक ही स्थान पे तो खड़ा नहीं होता है। यदि आप किसी गाय को किसी ग्राउंड में यदि बांध दें किसी फील्ड में तो वह घूम घूम करके वह खाएगा। घूम घूम करके खाने का मतलब क्या है? यह अपने स्थान को बदलता है। अर्थात चर का मतलब हो गया जो अपना मान बदलता हो। जैसे हम यदि कहें कि हमारे पास x रुपया है तो x रुपया का मतलब क्या है कि हमारे पास 5 रुपया भी हो सकता है, 10 रुपया भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, वो फिक्स नहीं है। लेकिन वही हम यदि कहते कि मेरे पास 10 रुपया है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 10 रुपया ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। मतलब कि 11 नहीं हो सकता या 9 नहीं हो सकता है, जितना हमने कहा उतना ही होगा। अर्थात जो मान नहीं बदलता उसको हम कहते हैं अचर। ठीक है। अब यदि इसमें कहें तो इसका होता है, एग्जाम्पल में हम कहें तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर लेटर होता है, मतलब एक्स वाई जेड ये सब का जो इस्तेमाल आप करते हैं वह होता है चर। और 2 4 5 10 कोई भी यदि आप अंक ले रहे हैं तो वह होगा अचर। यदि हम चर की भी बात करें तो चर भी आपका दो प्रकार का पढ़ा था आपने। एक होता था स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर, और दूसरा होता है प्रतंत्र चर। स्वतंत्र चर का मतलब होता है कि वैसा चर जिसे आप स्वेच्छापूर्वक मतलब इच्छा अनुसार आप उसमें डाल सकते हैं, उसके अंक को आप अंकित कर सकते हो, मतलब जो स्वतंत्र हो, वह किसी पर निर्भर न हो। जबकि प्रतंत्र का मतलब होता है कि जो किसी पर निर्भर हो। तो यह चर क्या होगा? स्वतंत्र होगा, सो स्वतंत्र है, उसका मान आप आसानी से डाल सकते हो, मतलब किसी के हेल्प के बिना। जबकि वाई मतलब जबकि ये जो प्रतंत्र चर होगा वह किसी पर निर्भर होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि हमने आपको यदि दे दिया कि y इक्वल 5x + 7, तो यहाँ पर देखिए यदि हम y का मान यहाँ पे अपनी इच्छा से कुछ भी रखें हैं तो x का मान सॉल्व करने के लिए, x का मान निकालने के लिए आपको अंकों को इधर की ओर ट्रांसफ़र करना होगा। अर्थात आपको दोनों तरफ का हेल्प लेना पड़ेगा, LHS और RHS दोनों का हेल्प लेना पड़ेगा x का मान सॉल्व करने के लिए। लेकिन यदि आप x का मान यहाँ पर रखें तो आपको LHS साइड पे आना नहीं पड़ेगा, आप y का मान डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि x का मान यहाँ पे यदि हम 5 रखते हैं तो 5 5 या 25 + 7 हो जाएगा 32, ये हो जाएगा हमारा y का वैल्यू। तो हम यदि x का वैल्यू डालते हैं तो हमें LHS साइड में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम y का मान डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसलिए x हो गया स्वतंत्र, x हो जाएगा स्वतंत्र और y हो जाएगा प्रतंत्र। ओके। अब इसी में एक और चर की हम बात करेंगे कि यदि मान के चलिए कि आपको चर के रूप में दो फंक्शन दिए जाएं। मान लीजिए कि आपको एक दो फंक्शन दे दिया, जैसे कि x इक्वल 5at² और y इक्वल 3at। सपोज दैट हमने ले लिया। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो सबसे पहले इसको समझने के बाद हम एक और कुछ बात को समझ लेते हैं कि चर के अंतर्गत ही हम ABCD इस टाइप के अक्षरों के बारे में पढ़ते थे। इसे यह जो संख्या है यह चर में भी इसका प्रयोग करते हैं और अचर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आपको एक अचर के रूप में इसका, हाँ, तो कैसे करते हो इसे आप देखें। तो यदि आपने 10th में आपको याद हो तो आपने लिखा था द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, तो वहाँ पे आप लिखते थे ax³ + bx² + cx + d। तो आपको याद हो तो यहाँ पर a, b, c और d ये चारों का चारों कोई ना कोई अंक होता था। अर्थात इसे हम अचर के रूप में भी प्रयोग कर सकते थे। ठीक वही चीज़ यहाँ पे भी देखें
तो ए तो हमारा अचर के रूप में भी प्रयोग होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर ए को ध्यान नहीं देंगे। हमारे पास दो फंक्शन हमने यहाँ पर लिया, एक है एक्स का मान, एक है वाई का मान। यदि एक तरह से देखिए तो एक्स और वाई में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक अन्य चर टी जो है सो दोनों के एक प्रकार से रिलेटेड कर रहा है, इसमें भी टी है और इसमें भी टी है। तो इस प्रकार का जो चर होता है, इस चर को हम कहते हैं प्राचल चर। इस प्रकार के चर को कहते हैं प्राचल चर। ओके, तो इस एक्सरसाइज में आपको प्राचल चर से संबंधित ही प्रश्न मिलेंगे। तो हम इस एक्सरसाइज में आने वाले प्रश्नों से संबंधित एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल को देखकर समझते हैं कि इसमें करना क्या है। ओके, तो देखते हैं, यदि मान लिया जाए एक प्रश्न, हम अपनी इच्छा से आपको हम दे करके हम आपको समझाते हैं। मान लिया एक प्रश्न हमने दिया आपसे कि एक प्रश्न है आपसे, एक्स एक फंक्शन है जिसमें अब मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से कि 380² और एक और फंक्शन y इक्वल हमने ले लिया 580Q। ये दो फंक्शन हमने माना। और यदि आपसे कहा जाए कि x के सापेक्ष y का अवकलज बताओ, हमने कहा x के रिस्पेक्ट में y का अवकलज बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसमें प्राचल चर कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, तो a तो हमारा कांस्टेंट भी हो सकता है, t क्या है, प्राचल चर है। तो आपको ये देखना है कि कौन सा प्राचल चर दोनों ही फंक्शन में उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन है t। तो आपको करना होगा कि दोनों ही फंक्शन को, इसमें जो प्राचल चर है अर्थात t है, उसके रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखते हैं कि इसके हम सॉल्यूशन को समझते हैं कि कैसे आपको करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि x इक्वल है 380², तो t के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर, अवकलज या अवकलन आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, अवकलन ही लिख लेते हैं, अवकलन करने पर तो आपको मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ 380² विथ रेस्पेक्ट टू t, अर्थात डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t इक्वल, यहाँ से देखिए 3 और एक कांस्टेंट है तो ये हो गया बाहर, और t² का जब t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा पावर, पहले बेस लिख करके और पावर में से एक को घटा देंगे, तो दो में से गया एक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार आपको मिल जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t इक्वल 3 2 जा 680। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर हम देखें तो पुनः अगला स्टेप हमने तो क्या किया, हमने कहा था कि जो प्राचल चर है उसके रेस्पेक्ट में दोनों को बारी बारी से डिफरेंशिएट कर देना है। तो हमने x को तो कर दिया, अब यही काम हम करेंगे y के लिए। तो फिर से लिखेंगे, चूंकि y इक्वल हमारे पास है 580Q, तो यहाँ भी लिखेंगे, इसलिए t के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर, अवकलज या अवकलन करने पर यदि किया जाए तो हमें मिल जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ 580Q विथ रेस्पेक्ट टू t। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t, ये तो हो जाएगा इसमें से इधर ही है। उधर में यदि देखें तो 5 और एक कांस्टेंट है तो इसे हम निकाल लेते हैं बाहर, और TQ का जब हम t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पावर आ जाएगा, पहले बेस t को लिख करके पावर में से घटा देंगे तो हो जाएगा 2।
अर्थात यहाँ से हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t इक्वल 5 3 जा 15 80 स्क्वायर। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। लेकिन हमें तो निकालना था डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, हमें तो डिफरेंशिएशन निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए इसके रेस्पेक्ट में, तो हमें तो इसे ज्ञात करना है ना। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए हमें y का चाहिए x के रिस्पेक्ट में, तो आपको करना होगा कि इक्वेशन जो 2 है हमारा इसमें dy मतलब इसमें हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से। अर्थात हमने कहा समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर यदि हम यहाँ पे डिवाइड कर दें इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट से, तो हमें मिल जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t इक्वल 1580 स्क्वायर अपॉन यहाँ से 680 a से तो a कट गया, a को t से एक तो t कट गया, 3 2 जा 3 5 जा ये कट गया, और dt से dt कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा डिफरेंशिएशन y का x के रेस्पेक्ट में कितना, ऊपर में यहाँ पर है 5, यहाँ पे हमने करा था 3 5 जा 15, तो 5t नीचे में है 2, अर्थात 5/2t ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो इस प्रकार से आप इस एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप करके देखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।